हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में समझने वाले हैं। आज हम लोग वेर, लेट एंड कॉन्स के डिफरेंस के बारे में समझने वाले हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि लेट और कॉन्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, वेर का यूज हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आप रिएक्ट सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार रिएक्ट सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको बेसिक ओवरव्यू जो है आपका क्लियर हो जाए और उसके बाद आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं वेर, लेट एंड कॉन्स के बारे में। देखिए, वेर जो है ES6 से पहले का वर्जन है जिसके कुछ ड्रॉबैक हैं, जिसके वजह से ES6 में लेट एंड कॉन्स जो है इन्वेंट हुए, लेट एंड कॉन्स्ट आए। तो अब आने वाले समय में हम लोग लेट और कॉन्स का यूज करने वाले हैं, वेर का यूज हम लोग अवॉइड करना है। जो मेजर 3 डिफरेंसेस हैं, मेजर 3 इसलिए कह रहे हैं कि और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने जो पिक किया है मेजर 3 पिक किया है। अगर आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको और भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे मेजर 3 डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और विजुअल स्टूडियो में उसको करके भी दिखाएंगे गाइज। वेर एंड लेट कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन। जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वेर ए इक्वल टू 10, लेट ए इक्वल टू 10, तो अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, सिंपल वेर ए कर देते हैं, लेट ए कर देते हैं, तब भी ये वर्क करता है, ये चलता है और आगे हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉन्स के साथ राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करना मैंडेटरी है। वेर कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर इनटू स्कोप। जैसे किसी भी स्कोप में हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने कोड लिखा हुआ है वेर ए इक्वल टू 10 किया है, ठीक उसी लाइन के नीचे वेर ए इक्वल टू 5 कर सकते हैं। मतलब एक ही वैल्यू को 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेट के वैल्यू को, लेट वेरिएबल्स के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन लेट ए इक्वल टू 10, लेट ए इक्वल टू 5 मतलब दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और यही रीडिक्लेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वेर के लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि पता नहीं चलता है, एक ही वेरिएबल सब लोग यूज करते हैं और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम लोग करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कॉन्स्ट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर। कॉन्स एक स्टेटिक आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल कहना ठीक नहीं होगा, स्टेटिक आइडेंटिफायर होता है जिसमें हमने कोई वैल्यू एक बार पुट कर दी तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉन चेंजेबल होता है। तो उसके वैल्यू को न अपडेट कर सकते हैं, न कॉन्स वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ वेर वेरिएबल इज फंक्शनल स्कोप। एक पूरे फंक्शन में वेरिएबल काम करता है। द स्कोप ऑफ लेट वेरिएबल इज ए ब्लॉक स्कोप, द स्कोप ऑफ कॉन्स वेरिएबल इज ए ब्लॉक स्कोप। हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास नहीं हो तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड गूगल में सर्च करेंगे, जो लिंक आएगा उसके थ्रू आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इसमें सिंपल जावास्क्रिप्ट और HTML का प्रोजेक्ट कैसे रन कराते हैं वो हम करके दिखाते हैं आपको। सिंपल सा जहाँ भी प्रोजेक्ट रखना है वहाँ पे सिंपल सा एक फोल्डर हमको बना लेना है। हम बना लेते हैं वेर लेट कॉन्स्ट करके एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में। ओपन फोल्डर और वर्क स्पेस, ठीक है, ये फोल्डर ओपन हो गया। हमको 2 फाइल की ज़रूरत होती है, एक HTML फाइल और एक JS फाइल। JS फाइल में JS वाली चीज़ें लिखेंगे, HTML में HTML कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम index.html बना लेते हैं, उसके बाद एक बना लेते हैं हम index.js बना लेते हैं। HTML में जाते हैं, Shift 1 करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, पूरा कंप्लीट जो है बन जाता है। हेड बॉडी ये सारा कंप्लीट बन गया और इसमें हम बॉडी में लिख देते हैं, बॉडी में हम S3 टैग ले लेते हैं। इसमें हम लिख देते हैं लर्न रिएक्ट विद नीरज। और ठीक है, और इस तरह का जो किसी भी फोल्डर का स्ट्रक्चर देखिए हमने सिंपल सा बनाया हुआ है। एक index.html लिया, एक index.js लिया। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट को रन कराना होता है विजुअल स्टूडियो कोड में तो आपको लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन, यहाँ एक्सटेंशन में जाएंगे और लाइव सर्वर सर्च करेंगे। लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में इंस्टॉल है तो आपको जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना होगा और सिंपल से इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से गो लाइव ऑप्शन दिखने लगेगा।
तो अब इस प्रोजेक्ट को रन कराना है हम लोगों को, हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और ब्राउजर में खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लर्न रिएक्ट विद नीरज, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो पहला एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल बना लिए हैं, जो पहला एग्जाम्पल है वो समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल हमने पहले ही बना लिया है ताकि आसानी हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। जो पहला एग्जाम्पल है ऐसे समझते हैं, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इसमें कंसोल ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा। जो पहला पॉइंट था उस पर फोकस करते हैं। वेयर एंड लेट कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन बट विद कॉन्स्ट इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी। इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है, आप देखिए यहाँ पे हमने एक वेर ए इक्वल टू 1 लिया, वेर बी इक्वल टू 2 लिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है। राइट हैंड साइड पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। लेकिन सेम एक और वेरिएबल हमने लिया, वेर ए इक्वल टू 1 लिया, बी इक्वल टू 1 लिया और बाद में हमने वैल्यू डाल दिया। तो ये जो है विदाउट इनिशियलाइजेशन है। वेर वेरिएबल हमने A1 और B1 बनाया, ये विदाउट इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ भी कोई एरर नहीं आ रहा है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी, एक सेकेंड, दोनों जगह में कहीं कोई एरर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ कंसोल में भी कोई एरर नहीं है और यहाँ भी कोई एरर नहीं है। मतलब वेर एंड लेट कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, हमने वेरिएबल बना दिया। इसको हटा भी दें अगर, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दें, इसको भी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल वेल है। लेकिन कॉन्स्ट जो है बिना इनिशियलाइजेशन के नहीं बना सकते। हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल यहाँ जो बनाया है, देखिए कॉन्स्ट सी लिया और ये देखिए रेड से एरर आने लगा। एरर क्या आ रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। ये एरर अभी खत्म हो जाएगा अगर इसको 1 कर देंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। और सिंपल सा हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, आपको हम दिखा दें अगर कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये सी में हमने 1 पुट किया है तो 1 आ रहा है। लेकिन वही हम यहाँ से अगर इसको हटा देते हैं तो इसको देखिए कंस्टेंट सी, ये एरर आ रहा है सिंपल सा, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइजेशन। इसको सेव करेंगे तो ये एरर यहाँ पे दिखेगा, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। अगर यही चीज़ यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, 2 कर दिए तो देखिए एरर गायब हो गया, 2 प्रिंट करने लगा। तो सिंपल सा है, जो पहला डिफरेंस है कि वेर एंड लेट के केस में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, बट कॉन्स्ट के केस में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी है। तो सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड में आप 2 फाइल ऐड कर सकते हैं, index.html, index.js, index.html में shift1 टैब के साथ ये पूरा कंटेंट आप लोड कर सकते हैं, और उस JS फाइल का स्क्रिप्ट src index.js का रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं, स्क्रिप्ट src index.js का, ताकि जो चेंजेज आप यहाँ पे करें वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। और लाइव सर्वर आपको एक्सटेंशन से इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ जैसे गो लाइव पे क्लिक करेंगे आप, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और आप ब्राउज़र में कुछ भी चेंजेस जो है उसको देख सकते हैं। तो जो पहला डिफरेंस था यही था। जो दूसरा डिफरेंस है उस पर हम लोग आते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि वेर कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप, लेट कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, कॉन्स्ट कैन बी अपडेटेड कॉन्स्ट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप। अब रीडिक्लेयर का क्या बात है, रीडिक्लेयर का क्या मीनिंग है, मैं करके दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल यहाँ से पिक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंसोल डॉट हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया वेर ए इक्वल टू 1 पिक किया। अगेन हमने एक वेरिएबल लिया वेर ए इक्वल टू 2। एक सेकेंड, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया वेर ए इक्वल टू 1, दूसरा वेरिएबल लिया वेर ए इक्वल टू 2। इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है कि एक ही वेरिएबल 2 बार हम लोग डिक्लेयर करें। अब देखिए वेर ए इक्वल टू 1, फिर हमने एक बार और वेर ए इक्वल टू 2 कर दिया, रीडिक्लेयर कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक ही हम ए इक्वल टू 1 पिक किए थे, पुट किए थे, और ए का वेरिएबल ए का यूज कर रहे हैं इस 1 वाले वैल्यू के लिए, लेकिन आगे चल के हमने एक और जगह सेम नेम से वेरिएबल ले लिया है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वेर का। लेकिन ये चीज़
हम लोग नहीं कर सकते हैं लेट के साथ। हमने क्या किया, लेट बी इक्वल टू 1 लिया। अगर यहाँ पे एक और हम करें कि लेट बी इक्वल टू 5, तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। एक ही ब्लॉक में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लॉक चेंज कर दे तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब ब्लॉक चेंज का मतलब है कि ये है ऐसे, अब रीडिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमने देखिए कंसोल डॉट लॉग लेट बी इक्वल टू 1 पिक किया, हमने लेट बी इक्वल टू 5 लिया, कंसोल डॉट लॉग पिक कर रहे हैं तो इसमें 1 ही आ रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल है ये सिंपल इसी स्कोप के लिए है, इसी ब्लॉक के लिए है। अगर कंसोल डॉट लॉग बी करेंगे, यहाँ पे हम ब्लॉक लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लॉक लिख देते हैं, तो देखिए कि ब्लॉक में 5 है, जो कि हमने 5 यहाँ पे सेट किया है। इसको टैब के साथ थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक में 5 है लेकिन आउटसाइड 1 है। तो जो दूसरा डिफरेंस है वो समझिए, वेयर कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप। वेयर कैन अपडेटेड और रीडिक्लेयर का क्या मतलब होता है कि वेयर इक्वल टू 2 हमने रीडिक्लेयर भी कर दिया, ए इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं। देखिए 3 भी कर सकते हैं वेयर को, तो ये अपडेट भी हो सकता है। हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन लेट के साथ हम अपडेट कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। बी इक्वल टू 10 कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये 10 हो गया। इसको हम लोग कर सकते हैं बी इक्वल टू 15, तो ये स्कोप में रहेगा। देखिए 15 और 10 हमने स्कोप में जो प्रिंट कराया, 15 स्कोप के अंदर आ रहा है, आउटसाइड जो ये वाला वैल्यू है वही आ रहा है। तो लेट के केस में क्या है कि लेट कैन बी अपडेटेड बट इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इनटू सेम स्कोप। एक दूसरे स्कोप में रीडिक्लेयर हो सकता है, जिसका जो क्या बोलते हैं जो स्कोप रहेगा उसी ब्लॉक तक रहेगा। एक दूसरे ब्लॉक में, एक दूसरे एरियाज में सेम नेम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं लेट के साथ, बट उसका जो स्कोप रहेगा उसी ब्लॉक के लिए रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे लेट बी लिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, एक अलग ही एरिया इसको डिफाइन कर दिया, उस एरिया में इस लेट को डिक्लेयर किया जिसका स्कोप यहीं तक रहेगा, ये आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक नहीं आएगा। तो ये दूसरा डिफरेंस है। कंस्टेंट के साथ क्या होता है, कंस्टेंट के साथ भी देख लेते हैं। कंस्टेंट के साथ भी देख लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको कॉन्स्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट कर देते हैं, और हमने ले लिया कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, ठीक है। हमने कॉन्स्ट डी ले लिया, ठीक है, कॉन्स्ट डी ले लिया हमने। ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्स्ट के केस में समझना है। क्या है, 10 आया। अगर हमको करना है कि डी को एक बार फिर से हमको चेंज करना है, डी इक्वल टू 15, तो ये नहीं होगा। ये क्या करें, असाइनमेंट टू कंस्टेंट वेरिएबल, मतलब कंस्टेंट वेरिएबल को अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, कंस्टेंट आइडेंटिफायर, वेरिएबल करना ठीक नहीं है, कंस्टेंट आइडेंटिफायर को अपडेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्टैटिक वैल्यू होता है। आप ये भी नहीं कर सकते, क्या, कंस्ट डी इक्वल टू 5, एक बार और भी रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफायर डी, आइडेंटिफायर हम वर्ड इसीलिए यूज कर रहे थे कि आइडेंटिफायर डी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो इसको दोबारा से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, इसको रीइनिशियलाइज भी नहीं कर सकते, मतलब इसको अपडेट भी नहीं कर सकते, उसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। मतलब अगर कंस्टेंट हम एक बार बना दिए तो बना दिए, उसमें हम लोग चेंज रन टाइम पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस है कि द स्कोप ऑफ अ वेर वेरिएबल इज फंक्शनल स्कोप, द स्कोप ऑफ अ लेट वेरिएबल इज ब्लॉक स्कोप, द स्कोप ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल इज ब्लॉक स्कोप। अब ये समझ लेते हैं तीसरा एग्जांपल जो हमने बनाया था ये पिक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तीसरा एग्जांपल हमने क्या किया, वेर ए इक्वल टू 1 लिया, ए को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। पहले वेर को समझते हैं,
ठीक है, a इक्वल टू 1 लिया, a को प्रिंट कर रहा है। फिर एक और वेरिएबल लिया var इक्वल टू 2 और इसमें हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि var के केस में हमने यहां सेट किया 1 और इंटरनली स्कोप के अंदर हम एक वेरिएबल लिया var इक्वल टू 2, लेकिन जो चेंज हुआ वो देखिए कि आउटसाइड भी हो गया। स्कोप चेंजेज ऑल्सो कमिंग इन आउटसाइड। हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग वैर प्रिंट किया, लेबल है, उसके बाद वैर इक्वल टू 1 किया, कंसोल डॉट लॉग एक प्रिंट किया जो कि पहला ये प्रिंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, वैर इक्वल टू एक वेरिएबल लिया, दोबारा से रिडिक्लेयर किया, वैर इक्वल टू 2 किया और इस स्कोप में, इस ब्लॉक में हमने चेंज किया और इसको प्रिंट किया जो कि ये 2 आ रहा है। फिर हमने आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक प्रिंट किया तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब ये ग्लोबली चेंज कर दिया। इसका जो है जो डिफरेंसेस है ये समझिए कि द स्कोप ऑफ ए वैर वेरिएबल इज अ फंक्शनल स्कोप। पूरे फंक्शन में कहीं भी है वेरिएबल लिए हुए हैं तो वो पूरे सबको चेंज करता है उस फंक्शन के अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक है वैर का। लेकिन वही चीज़ लेट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भूल जाइए। अब लेट पे आइए कि हमने क्या किया, लेट ये लेवल देखिए, लेट यहाँ से शुरू होता है, हमने लेट बी इक्वल टू 1 लिया है, बी को प्रिंट कराया है, बी को यहाँ 2 किया है और यहाँ बी को प्रिंट कराया है, फिर से हमने बी को प्रिंट कराया है। तो देखिए बी इक्वल टू 1, फिर बी इक्वल टू 2 और फिर बी इक्वल टू 1, मतलब यहाँ जो हमने चेंज किया बी में वो आउटसाइड द स्कोप नहीं आया है। स्कोप चेंजेज आर नॉट कमिंग आउटसाइड, स्कोप चेंजेज आर नॉट कमिंग आउटसाइड, मतलब इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर जो लेट वेरिएबल लिए हैं इसका स्कोप जो है इसी ब्लॉक के अंदर तक है, ये आउटसाइड इंपैक्ट नहीं करेगा। कांस्टेंट के साथ क्या है कि हमने कांस्टेंट का एक वेरिएबल या कांस्टेंट c इक्वल टू 1 और इस ब्लॉक के अंदर देखिए यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, देखिए c इक्वल टू 1, इस ब्लॉक में हमने क्या किया, कांस्टेंट c इक्वल टू 2 एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया 2 और स्कोप चेंजेज आर नॉट कमिंग इन आउटसाइड। लेट के जैसे ही कंस्टेंट का है कि हमने जो यहाँ डिक्लेयर किया था c इक्वल टू 2, इसका वैल्यू यहाँ आउटसाइड वाले वैल्यू से चेंज इंपैक्ट नहीं होता है, आउटसाइड में 1 ही है। तो जो ये डिफरेंस है बहुत ही सिंपल है कि द स्कोप ऑफ ए वैर वेरिएबल इज अ फंक्शनल स्कोप। उस फंक्शन में, उस ब्लॉक में अगर कहीं भी कुछ भी चेंज होता है पूरे फंक्शन में तो वो आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक हो या कहीं भी हो, सब पे इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर लेट वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर लेते हैं तो उसका जो स्कोप होता है उसी ब्लॉक तक होता है, कंस्टेंट का जो होता है उसी ब्लॉक तक होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस था गाइस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तीनों डिफरेंस आसानी से समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में बहुत जल्द ही कुछ और फीचर्स ES6 के हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद रिएक्ट का क्रूड एप्लीकेशन और रिएक्ट का नॉर्मल एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि रिएक्ट कैसे काम करता है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा लीजिए गाइस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।